हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आपको हाउ टू सिक्योर 100% मार्क्स इन मैथ्स। आज का टॉपिक है कि हम 100% मार्क्स मैथ्स के अंदर कैसे सिक्योर करें। ठीक, मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, कहते हैं कि सर मेरे मैथ्स में नहीं आते 100%, मैथ्स में 100% आ ही नहीं सकते। नहीं भाई, आते हैं, आ सकते हैं, बच्चे लेके आते हैं। कैसे लेके आते हैं? तो उसके लिए ही मैं आज आपको कुछ टिप्स है जिसकी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। ठीक है, पहला है अंडरस्टैंड दी सिलेबस। हमें सिलेबस को समझना चाहिए, समझना होगा 100% स्कोर करने के लिए। तो उसका पहला पॉइंट है कि हम कैसे समझें, मतलब सबसे बड़ी दिक्कत है हम सिलेबस कैसे समझें। ठीक है, तो उसके लिए एग्ज़ाम के पैटर्न को जानना होगा आपको कि एग्ज़ाम का पैटर्न किस टाइप का आ रहा है। एग्ज़ाम के पैटर्न में आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि हाँ भाई इसमें क्या है, इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सिंपल सी बात है, जैसा मैंने देखा है कुछ बच्चे क्या करते हैं, एग्ज़ाम में जैसे भी क्वेश्चन आते हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है उनका पूरा पेपर, पूरा होल। जैसे मैथ्स का ही पेपर है, पूरा पेपर 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। ठीक, पहला होता है वेरी सिंपल क्वेश्चंस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो उनसे ऐसे हो जाएगा ऐसे। और दूसरा होता है कि हाँ क्वेश्चन है थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, हो तो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। अब अगला होता है जो क्वेश्चन बहुत घूमे फिरे हुए होते हैं। ठीक, घूमे फिरे हुए क्वेश्चन कैसे हम सोल्व करें, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। बहुत ज़्यादा वेरी हार्ड क्वेश्चंस होते हैं वो पेपर में हमारे लिए, जो पेपर एग्ज़ाम में दे रहा है उनके लिए, नॉट मेरे लिए। ठीक है, जो पेपर एग्ज़ाम में दे रहा है उनके लिए, जो एग्ज़ाम में पेपर करने के लिए बैठा हुआ है उस स्टूडेंट के लिए। ठीक, अगला पॉइंट होता है कि हाँ भाई हम पेपर कैसे सोल्व करें, जो कि हम, सबसे बड़ी बात, हमें क्वेश्चन पेपर के अंदर एग्ज़ाम के टाइम हम कहते हैं कि हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें एक भी क्वेश्चन ना छूटे हमसे। वो कैसे होगा, आज मैं आपको वो बताता हूँ पहले कि वो चीज़ कैसे होगा कि एग्ज़ाम के अंदर हमारा एक क्वेश्चन सिंगल मार्क्स का नहीं छूटे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कैसे करें। जैसे ही आपको जो भी क्वेश्चन पेपर मिलता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, हमें जो भी क्वेश्चन मिला, एनीथिंग एल्स, कुछ भी मिला मुझे, ठीक, मैं क्या करूँगा, मैं उस पेपर को, जैसे कुछ बच्चे मैंने देखा है लोग ऐसा करते हैं पेपर में, ऐसा स्टूडेंट करते हैं, क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे स्टार्ट करते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं जो जीनियस टाइप के स्टूडेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर मिलते ही उसको बैक से स्टार्ट करते हैं, पीछे से क्वेश्चन करना सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है, अगर हम पेपर को पीछे से सॉल्व करेंगे, पहले 5 नंबर वाले क्वेश्चन मेरे निपट जाएंगे जो मुझे आते हैं। मैं नहीं कह रहा कि पहले स्टेप बाय स्टेप पहला करो, पहले जैसे 33 कर लिया, 32 करा, फिर 31 करा, फिर 30 करा, फिर 29 करा, ऐसे मत करो। जो आ रहे हैं पहले क्वेश्चन उन्हें कर लो, जो वेरी इजी है, जो ऐसे बनने वाले क्वेश्चन ना, पहले उनको कर लो। ठीक, उसके बाद वो क्वेश्चन करो जो थोड़े डिफ़िकल्ट है। लेकिन हाँ, पीछे से स्टार्ट करने से क्या एडवांटेज है, अगर एग्ज़ाम, जैसे वैसे तो होना नहीं चाहिए बात, लेकिन अगर हो जाता है बाय चांस, अगर टाइम ओवर हो गया, 3 घंटे का टाइम है, टाइम ओवर हो गया, ठीक, तो उस समय क्या होगा कि अगर मेरा क्वेश्चन छूट भी रहा होगा तो 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन छूटेंगे। पीछे से हमने स्टार्ट करा, आगे आते आते 1-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। वो अगर छूटता भी है तो इतना अफसोस नहीं होता, लेकिन पहले तो छूटना ही नहीं चाहिए। ठीक, पेपर में एक भी क्वेश्चन छूटना ही नहीं चाहिए। अगर वो छूटता है तो इतना अफसोस नहीं होगा कि कोई बच्चे होता है, अरे यार मेरा तो 5 नंबर का क्वेश्चन छूट गया, 6 नंबर का क्वेश्चन छूट गया, यार मैं क्या करूँगा, 6 नंबर मेरे वैसे गए, इसमें ये डाउट है, ये क्वेश्चन मेरा आधा गलत है। ये नहीं होना चाहिए, ये चीज़ नहीं होगा। ये था मेरा एडवांटेज। डिसएडवांटेज पे आता हूँ, अगर हम क्वेश्चन पीछे से ना करके आगे से स्टार्ट करेंगे, ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन करा, सेकंड करा, थर्ड करा, ऐसे करा, तो पीछे के क्वेश्चन मेरे छूटेंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो उसको
पीछे से स्टार्ट करो, यानी पहले लॉन्ग टाइप जो भी क्वेश्चन आ रहे, लॉन्ग टाइप में ये नहीं कह रहा, मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को कि पहले मुझे यही क्वेश्चन करना है या वही क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन मेरे 3 टाइप में डिवाइडेड है, 3 कैटेगरी में डिवाइड है। पहला शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट, ये चुटकी बजाते हो गया। दूसरा जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और जो है तीसरा जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लेकिन हाँ, पहले वेरी शॉर्ट जो चुटकी बजाते हो जाए उन सारे क्वेश्चन को करो, फिर डिफ़िकल्ट को करो, फिर उसके बाद उन क्वेश्चन पे ध्यान दो जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जो ज़्यादा घूमे फिरे हुए हैं। ठीक, लेकिन हाँ, अटेम्प्ट 100% करो। ठीक है। अगला होता है, हमने चलो ठीक है, हमने एग्ज़ाम का पैटर्न समझ लिया। ठीक, उसके बाद हम टॉपिक्स नोन, जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे कोई एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर 8 से 12, 15, 18, 20 जो भी टॉपिक है आपके अंदर, जैसे 5 टॉपिक है, वो 5 टॉपिक आ रहे हैं। ठीक है। उन 5 टॉपिक को, उन पाँचों टॉपिक को हमें अच्छे से एनालाइज कर लेना है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि 5 टॉपिक आ रहे हैं, वैसे टॉपिक तो बहुत सारे होते हैं। 5 टॉपिक को अच्छे से एनालाइज कर लेना कि कहीं से कहीं तक हमें कहीं से कहीं तक कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। सारे टॉपिक हमें पता होने चाहिए, जैसे ABCDE, ये 5 टॉपिक है, 5 टॉपिक हमें हमारी जानकारी में होने चाहिए। स्टेप 1 मैंने आपको बता दिया कि हमारा अंडरस्टैंड दी सिलेबस अंडरस्टैंड होना चाहिए, तो हम एग्ज़ाम अच्छा अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है। अगला, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमारा। सबसे बड़ी डाउट होती है कि पेपर का टाइम है, हमारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, हम करें क्या, हम क्या पढ़े। कुछ बच्चों का तो ये होता है एग्ज़ाम का टाइम आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हम करें क्या, पेपर में लिख के क्या आएंगे वो नहीं पता होता। तो आप कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर कर सकते हो? अपने टेक्स्ट बुक की हेल्प ले सकते हो, आप नोट्स की हेल्प ले सकते हो, और सबसे बड़ी बात है आजकल तो भाई सोशल मीडिया पे एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, बस आपको देरी है किस बात की, अपने टॉपिक डाला और उसे सर्च करो, स्टडी करा, बस इसकी देरी है। ठीक, ऑनलाइन रिसोर्सेज का आप हेल्प ले सकते हो। उसके बाद भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो फिर भी डाउट रह जाता है, हल्का फुल्का डाउट रह जाता है। ठीक, तो उस डाउट को आप कैसे क्लियर करो? आप अपने टीचर, ट्यूशन टीचर, स्कूल टीचर, इवन आप अपने पेरेंट्स या फ्रेंड से उस डाउट को आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट था मेरा, डाउट्स मेरे क्लियर होने चाहिए। एग्ज़ाम के टाइम कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई कल पेपर है और आज ये पता नहीं कि मुझे पढ़ना क्या है, मेरा टॉपिक क्या था, ये नहीं होना चाहिए। डाउट्स नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए हमारा। ठीक, अगला पॉइंट है प्रैक्टिस रेगुलरली। हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? रेगुलर प्रैक्टिस कैसे करें? तो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना चाहिए, अलग अलग वैरायटी की। अब हम भाई अलग अलग वैरायटी के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल सी बात है, आजकल क्या है, जैसे कोई भी टॉपिक है, जैसे मैथ्स का मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे नंबर सिस्टम कोई भी मेरा टॉपिक है, नंबर सिस्टम हो गया, परम्यूटेशन कम्बिनेशन हो गया, या क्या कहते हैं ये मैट्रिक्स हो गया, डिटरमिनेंट्स हो गया, तो कोई सा भी जैसे कुछ भी टॉपिक है, एनीथिंग एल्स, मैं ये नहीं कह रहा कि केवल यही टॉपिक है, कुछ भी टॉपिक है उसे हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे करें? पहले आपने उसको चैप्टर को पूरा रीड आउट कर लिया कि चैप्टर एक बार सही नज़र में देख ली कि हाँ भाई चैप्टर के अंदर है क्या। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप उसमें एग्ज़ाम्पल्स को सॉल्व करो। पहले एग्ज़ाम्पल्स को सॉल्व करो, उसके बाद आप एक्सरसाइज पे आओ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, नया चैप्टर करता है, सीधा एक्सरसाइज निकाल दिया। अरे भाई चैप्टर के कॉन्सेप्ट को तो समझो, चैप्टर कहना क्या चाह रहा है, इंट्रोडक्शन तो पहले पढ़ो चैप्टर का। सीधा कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। अरे एक्सरसाइज कैसे समझ में आएगा? जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, चैप्टर में क्या दे रखा है वो क्लियर नहीं होगा, तो आप कर कैसे पाओगे उसे आगे? तो पहले हमें इंट्रोडक्शन लेनी होती है, चैप्टर के अंदर है क्या चीज़, फिर उसके एग्ज़ाम्पल सॉल्व करने होते हैं, एंड देन मुझे उसके एग्ज़ाम्पल्स सॉल्व करने के बाद मुझे उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बनाने होते हैं। तो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स आपके सामने है। ठीक है। अगला क्या होता है, स्टार्ट करना चाहिए हमें इजी टू हार्ड। ठीक, पहले सिंपल क्वेश्चंस करो, फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करो। ठीक,
अब प्रैक्टिस रेगुलरली, ये जो टॉपिक है इसके अंदर मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, एक स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। आपने सब लोगों ने कछुआ खरगोश की कहानी सुनी होगी, ठीक है। कछुआ क्या करता है, धीरे धीरे चलता है, स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। लेकिन खरगोश क्या करता है, खरगोश करता है दौड़ जाता है, लेकिन वो बीच में उसे आलस से आ जाता है और वो सो जाता है और कछुआ रेस जीत जाता है। ये स्टोरी हमें सिखाती क्या है, मेन मोटो ये है, ये स्टोरी जो मैंने आपको बताया, ये स्टोरी हमको सिखाती क्या है। ये स्टोरी हमको सिखाती है कि कोई स्टूडेंट है, ये कोई स्टूडेंट है, अब वो कोई सी भी नई क्लास में आया, वो क्या करेगा, पहले वो जी जान लगा देगा। अब कि जैसे किसी ने कह दिया पूरे घर में, जैसे राजू नाम का कोई बच्चा है, उसे घर से सबने कह दिया, उसने भी अपने मुद्दे में माइंड सेट कर लिया, माइंड बिल्कुल उसका सेट है स्टार्टिंग में कि हाँ इस बार मुझे 10th में, इस बार मुझे 12th में, या इस बार मुझे IIT नीट जेई जो भी क्लास है, जो भी मेरे जिस भी सब्जेक्ट को यानी जिस भी कोर्स को मैं कर रहा हूँ उसको मुझे इस बार बिल्कुल टॉप करना है, रैंक 1 लेके आनी है, रैंक 1 मुझे चाहिए, बस चाहिए तो चाहिए। ये स्टार्टिंग में उसका माइंड सेट रहता है, ठीक। वो क्या करेगा, स्टार्टिंग में उन्हें पूरी जी जान लगा देगा और वो कई हद तक उसको सक्सेस भी हो जाएगा। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखेगा ना, पीछे मुड़ के यानी बाकी स्टूडेंट्स को देखेगा, तो वो कई ज़्यादा खरगोश की तरह कई दूर तक निकल जाएगा। अब वो कहेगा यार मैं तो कई दूर तक आ गया, कई बहुत ज़्यादा आगे आ गया, इतने में जब तक पीछे वाले बच्चे आएंगे मैं फिर आगे निकल जाऊंगा। यानी खरगोश की तरह अपनी चाल को धीमी कर देगा। लेकिन जो जीनियस स्टूडेंट होगा, उसी क्लास के उसी ग्रुप के अंदर जो जीनियस होगा, वो इतनी स्पीड से आगे नहीं निकलेगा, वो धीरे धीरे आगे आएगा कछुए की तरह और अपने रेस को यानी अपने मुकाम को हासिल करेगा और वो रैंक 1 ले आएगा। तुम्हारा माइंड सेट था स्टार्टिंग में कि मुझे रैंक 1 लेके आना है, मुझे किसी भी हालत में रैंक 1 लाना है, लेकिन तुम खरगोश बन गए और तुमने उसे भुला के अपनी फिर वही मौज मस्ती में लग गए और फिर अपने आप को तुमने ढीला छोड़ दिया, तुम नॉर्मल हो गए। लेकिन जो जीनियस था, जो हमारे से काफ़ी पीछे था, वो क्या करेगा, वो उसको स्लो एंड स्टेडी टू विन द रेस, यानी एक दिन वो जाएगा, आगे निकलेगा और अपने मुकाम को हासिल करेगा और जीत उसकी होगी। यानी आपको ये नहीं करना कि हाँ भैया मुझे ये क्वेश्चन आज करना है, किसी भी हाल में करना है, ये काम आपको नहीं करना। आपको ये काम जब करना है कि आपको पूरा माइंड सेट हो कि ये क्वेश्चन मुझे करना ही करना है, ये मुझसे ही बनेगा, मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता इसको। ये माइंड सेट होना चाहिए आपका कि ये क्वेश्चन आज बनेगा, मेरे से अभी बनेगा ये क्वेश्चन। मैं मानता हूँ कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है एक बार बना, नहीं बना, काट दिया, दूसरी बार फिर प्रैक्टिस करा, फिर नहीं बना, काट दिया, तीसरी बार करा, नहीं बना, काट दिया। इसमें 3 या 4 अटैम्प्ट आते आते कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो कहते हैं यार ये क्वेश्चन मुझसे बन ही नहीं सकता, यार नहीं बनेगा मेरे से, मैथ नहीं होना मेरे से, मैं नहीं कर सकता मैथ। वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। हमें डिप्रेस नहीं होना भाई लोगों, हमें डिप्रेस नहीं होना, हमें बिल्कुल वहाँ तक जाना है कि क्यों नहीं बनेगा मेरे से ही बनेगा, किसी और से ये बन ही नहीं सकता, ये क्वेश्चन मेरे से बनेगा और अब भी बनेगा। ये माइंड सेट होना चाहिए। और मैं बताता हूँ आपको कि ये क्वेश्चन आपका अभी आपसे ही बनेगा। वो अलग बात है कि आप एक बार गलत करो, दूसरी बार करो, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, एक बार तो ऐसा अटैम्प्ट आएगा कि जब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। लेकिन हाँ, यहाँ पे अब जब ऐसा कंडीशन आता है ना मैथ्स के टाइम पे कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो सकता, कुछ बच्चे आधे 50% या 50 या 70% स्टूडेंट मैं कहता हूँ कि जब ये कंडीशन आता है ना कि ये क्वेश्चन मुझसे हो ही नहीं सकता, मैं नहीं कर पाऊँगा ये क्वेश्चन, जब ये वाली बात आती है तो वो स्टूडेंट
उस क्वेश्चन को वहीं ब्रेक कर देता है और अपने मैथ से हट जाता है, अपने टारगेट से अलग हो जाता है। वो क्यों नहीं अलग नहीं होना, हमें उसी टारगेट पे रहना है, हमें उसी लाइन पे रहना, उसी पॉइंट पे टिके रहना है। हमसे क्यों नहीं होगा, होगा और हम ही करेंगे। ये माइंड सेट होना चाहिए। जिस दिन ये माइंड सेट हो गया उस दिन आप मैथ्स क्या, आप किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा अचीव कर सकते हो और अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक, आइए मेरा नेक्स्ट टॉपिक था यूज़ प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर। हमें प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स का यूज़ करना होगा। प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे कुछ बच्चे होते हैं एग्ज़ाम के टाइम में क्या करते हैं, लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन या लास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्यों करते हैं, उससे हमें क्वेश्चन की वैरायटी पता चलती है कि अच्छा ये क्वेश्चन इस तरह से आया, अच्छा अब ये इस तरह से भी आ सकता है, अच्छा फिर ये भी तरीका है इसको बनाने का। ये चीज़ हमें बिल्कुल ध्यान में होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला है फॉर्मेट क्वेश्चन। क्वेश्चन का फॉर्मेट हमें पता चले। जब हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, उसको करने की कोशिश करेंगे, तो हमें क्वेश्चंस के एक फॉर्मेट तैयार हो जाएगी मेरे पास कि जैसे एक का क्वेश्चन 1 है वो कितने तरीके से आ सकता है वो मुझे पता चल जाएगा। ठीक, अब आप क्या कर सकते हो, आपका जो भी टॉपिक है, जो भी क्वेश्चन पेपर है, उसमें आपने लास्ट 10 ईयर्स या 5 ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक, आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अब आप देखोगे उस 5 ईयर 10 ईयर्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो रिपीटिंग क्वेश्चंस है, कई बार रिपीट हो रहे होंगे। ठीक, रिपीट हो रहे मतलब कहीं ना कहीं से वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, या उस क्वेश्चन को जो लास्ट 10 ईयर्स में क्वेश्चन रिपीटिंग है, वो क्वेश्चंस क्या है कि वो क्वेश्चन मेरे हो सकता है इस बार एग्ज़ाम में आ जाए। उसको मुझे इतने बढ़िया से तैयार करना है, इतने बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है कि वो क्वेश्चन मेरा प्रिपेयर हो जाएगा। और अगर आप लास्ट 10 ईयर्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, बिल्कुल बढ़िया से प्रैक्टिस, मैं रटने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम कभी भी नहीं रट सकते, चाह के भी नहीं रट सकते। ठीक, अगर आप ये कहोगे कि हम मैथ नहीं रटेंगे, फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, फॉर्मूला, अरे फॉर्मूला याद ही नहीं करना, मैं याद करने की बात ही नहीं कर रहा, फॉर्मूला भी हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हम सबको पता है। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये मैंने कहा यहाँ आपको रटना नहीं है फॉर्मूला। कुछ बच्चे होते हैं फॉर्मूला रट लेते हैं, अब रटा हुआ चीज़ कब तक याद रहेगा। अब मैं आपको यहाँ 2 चीज़ बताता हूँ और। ठीक, यहाँ क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं कि प्रैक्टिस करते हैं, ये वाला स्टूडेंट है जो प्रैक्टिस करके कर रहा है और ये वाला स्टूडेंट है जो रट के कर रहा है। क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस करके कर रहा है तो वो उसको लाइफ टाइम याद रख सकता है, लेकिन जो रट के कर रहा है वो क्या करेगा, वो उसे कुछ टाइम तक तो याद रहेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो नील, बिल्कुल ख़त्म, नील बटा सन्नाटा, उसके माइंड में वो क्वेश्चन सेट ही नहीं रहेगा, अगर उसने चाहे फॉर्मूला ही क्यों ना रटा हो। ठीक, अब देखिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसने फॉर्मूला रट लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब कोई बच्चे है, उसने क्या करा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसको भी बताया गया, इसको भी, इस वाले स्टूडेंट को भी बताया और इस वाले स्टूडेंट को भी बताया। इसने क्या करा, 8-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, उसको क्वेश्चन का टाइप भी पता चल गया इस वाले को, और उसने उसकी प्रैक्टिस भी हो गई उसकी। ये वाला क्या करेगा, उसको रट रहा है बैठ के, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये वो रट रहा है। अब क्या होगा, 6 महीने बाद, 3 महीने तक, जब उसने रटा, इस वाले ने जो रटा है इसको याद रहेगा, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद भी उसको याद रहेगा, लेकिन ये वाला जो इसने रटा नहीं है, इसने प्रैक्टिस करी है, ये हो सकता है भूल सकता है, लेकिन ये अभी नहीं भूलेगा। ठीक, ये वाला जो है, जिसने रटा नहीं है, जिसने प्रैक्टिस करी है, जिसने उसमें अपनी मेहनत लगाई है, इसने मेहनत दोनों लगाई है, इसने रटने में दिमाग लगाया
इसने प्रैक्टिस में दिमाग लगाया, इसने क्या किया कि प्रैक्टिस किया है, इसने उसे रटा है। 6 महीने तक दोनों को याद है, मान लिया। 8 महीने भी दोनों को याद है, 8 महीने तक। बाद में महीने में यानी 1 साल बाद कभी ना कभी वो टाइम आएगा जो जिसने रटा था ये भूल जाएगा 100%, लेकिन ये 100% याद रखेगा। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी टॉपिक को रटना नहीं चाहिए। रटने की कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। आज के डेट में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसे हम रटना नहीं है हमें। हमें हर चीज़ को याद नहीं करना, हर चीज़ को याद नहीं करना, हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मोर एंड मोर, प्रैक्टिस मेक अ मैन्स परफेक्ट। प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बना देता है। हमें वो काम करना है, हमें रटना नहीं है, ठीक। उसके बाद सबसे बड़ी बात है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। हमारा बात आता है अब टाइम मैनेजमेंट पे, ठीक। टाइम को हम कैसे मैनेज करें। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा फंडा होता है इस स्टडी के दरमियान में। स्टडी का जो दौर है हमारा, इसके अंदर सबसे बड़ा फंडा होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करें, हमारे स्टडी का शेड्यूल होना चाहिए। कोई स्टूडेंट है, वो क्या करता है कि एक स्टूडेंट ये है, इसका शेड्यूल है भी मुझे इतने से इतने ये करना, इतने से इतने ये करना, इतने से इतने ये करना, और वो शेड्यूल को फॉलो भी कर रहा है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो आते हैं, नई क्लास में आए, बूस्ट हो गया है, बिल्कुल पूरा बिल्कुल 100% चार्ज हो गया है। वो घर से या कहीं से भी वो चार्ज हो गया है, 100% चार्ज है, बूस्ट 100% कि हाँ भाई इस बार मुझे स्कोर करना है, रैंक 1 लानी है, ठीक। उन्होंने उस धुन में, उस सुर में उन्होंने एक प्रॉपर अपना टाइम टेबल भी बना लिया, ठीक। लेकिन वो क्या करेंगे, वो कुछ टाइम तक उसको जो उन्होंने टाइम टेबल बनाया उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद वो उसको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक। लेकिन जिसका पहले से माइंड सेट है कि भाई मुझे कुछ भी करना है, लेकिन मुझे 100% स्कोर करना है, मुझे सारे चीज़ को ध्यान में रखने के बाद भी मुझे 100% स्कोर करना है ही, मैं करूँगा। जो दूसरा वाला टाइप है, ये वाला टाइप जो है, वो क्या करेगा, वो उसे 100% स्कोर करने की कोशिश करेगा और एक दिन वो स्कोर कर भी लेगा। उसने कैसे किया, टाइम मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है कि हमें कुछ बच्चे होते हैं कि आज टाइम टेबल बना लिया, उसको 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन उसको प्रैक्टिस करा, उसको रोज़ लागू करा, उसके बाद वो भूल गए। कोई टाइम टेबल नहीं, जैसे वो थे वो वैसे ही है, कोई टाइम टेबल नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, एक स्टूडेंट है जो अपने टाइम टेबल को स्टार्टिंग से लेके सेम के स्टार्ट से लेके सेम के एंड तक, यानी सेशन स्टार्टिंग से लेके सेशन के एंड तक उसको फॉलो कर रहा है, उसको लागू कर रहा है, उसको जीवन में लेके आ रहा है और वो स्कोर कर रहा है 100%। कैसे कर रहा है, वो भी तो स्टूडेंट है, वो भी तो स्कोर कर रहा है, तुम्हारी तरह स्टूडेंट है वो, कोई कंप्यूटर तो है नहीं वो, ठीक है। तो वो भी कर सकता है, इसीलिए तुम भी स्कोर 100% कर सकते हो, ठीक। अगला है कवर एवरीथिंग बिफोर एग्ज़ाम। एग्ज़ाम से पहले हमें हर एक चीज़ को, हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को कवर करना होगा। हर एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमें ये देखना होगा कि हाँ भाई, जो ये मेरा टॉपिक है इसमें कुछ रह ना जाए। कोई सवाल ऐसा नहीं हो कि जो मेरा रह रहा हो, कोई ऐसा टॉपिक नहीं हो जो मेरा छूट जाए, गलती से भी नहीं छूटना चाहिए। गलती से भी कोई टॉपिक मेरा नहीं छूटना चाहिए, ये माइंड सेट होना चाहिए, ठीक। जिस दिन उस स्टूडेंट का वो माइंड सेट हो गया कि पहला मुझे 100% स्कोर करना है और मैं ही करूँगा, और मैं हमेशा, जो दिमाग है ना वो आपको बेवकूफ़ बनाता है। कैसे, जब आप क्लास में पढ़ रहे हो, आप स्कूल गए, आप कॉलेज गए, आपने क्लास में जो भी स्टडी करी, आपके टीचर ने जो भी पढ़ाया आपको, ठीक। उस समय क्या होता है कि हमें लगता है कि हाँ भाई दिस टॉपिक है, ये टॉपिक मुझे आ गया, इसकी मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी, मुझे सेट है ये, मैं तो कर ही सकता हूँ, ऐसे होगा, ऐसे। वो चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो समय जो हमारा माइंड है
वो हमें बेवकूफ़ बना रहा होता है, पागल बना रहा होता है, पागल बना रहा होता है माइंड हमें कि हाँ भाई ये जो टॉपिक है ना ये नहीं होगा मुझसे बिना प्रैक्टिस के। उस समय हमें ये सोचना चाहिए कि जो क्वेश्चन है इसे मुझे घर जाते ही या घर जाते क्या क्लास ख़त्म हुई और मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप कहीं भी पढ़ते हो, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ, आप कहीं भी पढ़ते हो, आप स्कूल पढ़ते हो, आप स्कूल पढ़ते हो, ट्यूशन पढ़ते हो, कॉलेज पढ़ते हो, जहाँ भी पढ़ते हो आप, ठीक, आप क्या करोगे कि आप कुछ बच्चे होते हैं कि प्रैक्टिस किया और जब कोई भी स्टूडेंट होता है वो क्या करता है, आपको जो भी टीचर पढ़ा रहा है XYZ जो भी यहाँ भी आप पढ़ रहे हो वो मतलब नहीं है, ठीक। आपको ये करना है कि उस समय ये ध्यान रखना है, आपको जो भी पढ़ाया गया क्लास के दरमियान, ठीक है, तो आपको उस समय ये ध्यान रखना है, आपको दिमाग ये पागल बना रहा होता है, बेवकूफ़ बना रहा होता है, दिमाग पागल बना रहा होता है कि हाँ भैया ये तेरे को समझ में आ गया, तुझे प्रैक्टिस नहीं करनी, लेकिन हाँ मुझे ये प्रैक्टिस करनी है। आपको माइंड को ये कहना है कि नहीं मैं ये प्रैक्टिस करूँगा, और कब करूँगा बताने के तुरंत बाद। अब जैसे आपने ट्यूशन में आपने एक टॉपिक कवर करा, जैसे बी नाम का कोई सा भी टॉपिक है उसे आपने कवर करा, आपके टीचर ने बी नाम का कोई टॉपिक है उसे कवर कराया, उसके बी टॉपिक के अंदर 25 क्वेश्चन है, ठीक। बी टॉपिक के अंदर आपके 25 क्वेश्चंस हैं, 25 में से 12 या 13 या 14 जो भी क्वेश्चन वो सर ने बताया आज 14 क्वेश्चन, यानी 14 to 15 14 से 15 क्वेश्चन सर ने आपको आज एक्सप्लेन किया। क्या होगा, अभी आपने समझा है, आपका दिमाग आपको पागल बना रहा है कि हाँ भाई तुझे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, तू इतना है, तेरे अंदर इतनी एबिलिटी है, तू उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। लेकिन नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको घर जाना है या आपको कुछ टाइम बाद घर जाके तुरंत आपको जो भी को पढ़ाया गया, आपको स्कूल में, कॉलेजेस में, कोचिंग्स में जो भी पढ़ाया गया, आपको उसे घर जाके प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस में आपको लेके आना है, ठीक। अगला आता है टॉपिक मेरा कि ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी इज़ वेरी एसेंशियल। ग्रुप स्टडी एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है, ग्रुप स्टडी। अब मैं ग्रुप स्टडी की बात क्यों कर रहा हूँ, यहाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे हमने आज कोई भी चैप्टर का कोई भी एक्सरसाइज की हमने आज 12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी, हम ग्रुप के 8-10 लोग हैं, ठीक है। अब इतना बड़ा भी ग्रुप नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई हमारा ध्यान, हम आए तो थे पढ़ने लेकिन हमारा जो काम है वो पढ़ने के अलावा हो रहा है कुछ, इतना लंबा ग्रुप नहीं होना चाहिए। ग्रुप स्टडी यानी स्टडी उस समय केवल पढ़ाई की बात ही होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब जैसे आपके ग्रुप में 12-15 बच्चे हैं, आप सारे एक जगह आए स्टडी करने के लिए, ग्रुप स्टडी कर रहे हो आप। अब कुछ टॉपिक है, अब जैसे मैंने आपको कभी कहा था कि आपके टीचर ने 25 क्वेश्चन कराए, 12 से 15 क्वेश्चन कराए 25 में से, ठीक। अब 12-15 क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन बचे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बचे आपके, वो क्वेश्चन उसमें से राघव नाम का कोई बच्चा है, अमर नाम का कोई बच्चा है, रोहन नाम का कोई बच्चा है और सुमित नाम का कोई बच्चा है। राघव, अमर, रोहन और सुमित, ये 4 बच्चे जो हैं आपके ग्रुप के ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, ठीक। अब उन ब्रिलियंट स्टूडेंट को कुछ टॉपिक समझ में आ गए, ब्रिलियंट है भाई, उसे टॉपिक क्लियर है, 12 क्वेश्चन बताया, उसके आगे क्वेश्चन उसी की तरह के होंगे, उस टाइप के क्वेश्चन है, टीचर ने छोड़ दिया, कोई बात नहीं आप कर लोगे। लेकिन आपके पास 12 क्वेश्चन में भी अभी आपको 12 या 14 जो भी क्वेश्चन है आपको, उसमें आपको डाउट आ रहा है कि ये क्वेश्चन में डाउट है भाई, ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बन सकता। उस समय आप क्या करोगे, आप जो 4 बच्चे थे मेरे पास, ठीक है, उन चारों की आप हेल्प ले सकते हो उस ग्रुप स्टडी के दरमियान। आपने जैसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करने बैठे तो आप उन बच्चों से पूछ सकते हो कि हाँ भाई भैया एक काम कर, मेरा ये वाला क्वेश्चन है, फलाना क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था टीचर ने, मुझे एक बार बता। उस क्वेश्चन को आप वहाँ से आप पढ़ सकते हो और आगे अपना स्कोर बढ़िया कर सकते हो, ठीक। अब उसके बाद डिस्कस ऑल टॉपिक विद ग्रुप टू रिवाइज प्रॉपर्ली। सारे टॉपिक को अपने ग्रुप में डिस्कस करना है, कोई सा भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपका छूट जाए, ठीक। सारे टॉपिक को आपको डिस्कस करते हुए आपको उसमें रिवाइज करना होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम
अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, मेरा नेक्स्ट टॉपिक है सीक हेल्प व्हेन नीडेड। अपने ग्रुप स्टडी भी कर लिया। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं कि हाँ भाई, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है उसको भी समझ में नहीं आए कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। वो कह रहा यार ये तो क्वेश्चन मुझे भी नहीं आ रहा, मैं कैसे बता दूँ। तो उस समय आपको क्या करना है कि कुछ बच्चे होते हैं कि हेजिटेट करते हैं पूछने में, टीचर से या ट्यूटर आपको जो भी आपको पढ़ा रहा है उससे पूछने में वो हेजिटेशन क्रिएट करते हैं। क्यों? अरे यार अगर मैंने ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया, अगर अभी पूरी भरी क्लास है यार, अगर मैंने पूछ लिया मेरी बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, अरे कोई बेइज्जती नहीं हो रही यार, कोई बेइज्जती नहीं है। दिक्कत आपकी है, आप पूछोगे, आप नहीं पूछोगे तो कौन पूछेगा। ये दिक्कत आपकी है, आपको सॉल्व करना है। इसीलिए कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, खुल के जाओ और आराम से पूछो, सर ये वाला क्वेश्चन है, ये मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, इसे मैं कैसे करूं। ठीक है, तो आपको वो जो टॉपिक है उसे क्लियर आपको खुद से करना है। आपको टॉपिक क्लियर कराने के लिए कोई पड़ोस से नहीं आएगा, या पड़ोस का कोई बच्चा नहीं आएगा, या उसे नहीं पता कि ये टॉपिक आपका है। अगर होता है, कुछ ऐसे क्लास होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अबे तुझे ये नहीं आता, वो पता है क्यों कहते हैं, वो तुम्हें डिप्रेशन में डाले, तुम्हें हेजिटेट कर रहे हैं, तुम डाउन चले जाओ, तुम डिप्रेस हो जाओ, तुम नीचे, तुम्हारा लेवल नीचे आ जाएगा, वो ऊपर चले जाएंगे। तुम्हें ये नहीं करना। हाँ भाई नहीं आता यार मेरे को, ये कहना मुझे नहीं आता, तू बता दे, नहीं आता कोई बात नहीं, मैं टीचर से जाके पूछ लूँगा। ये चीज़ होना चाहिए। अगर नहीं आता, कुछ बच्चे होते हैं जैसे एक बार पूछने गए, वो स्टार्टिंग में तो वो बिल्कुल बूस्ट रहते, गए पूछने, टीचर ने बता दिया। होता टीचर कैसे कैसे कहता है, अरे गधे ये तो बड़ा सिंपल है। टीचर कभी ऐसे भी कहते हैं, अरे गधे ये तो बड़ा सिंपल है, तुमसे ये नहीं बना। ठीक, तो उस समय भी आपको हेजिटेट नहीं करना, उस समय भी आपको कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। अरे सर नहीं हुआ, आप बता दो कैसे बनेगा ये। ठीक है, या कुछ बच्चा होता है वो आपको चिढ़ाता है, अबे यार तेरे से ये क्वेश्चन नहीं बनता, ऐसे रहेगा। उस समय आपको हेजिटेट नहीं करना, नहीं होता भाई तू बता कैसे बनेगा, नहीं तुझे नहीं पता कोई बात नहीं, मैं टीचर से जाके पूछ लूँगा। ये होना चाहिए पूरा माइंडसेट, पूरी पॉजिटिविटी होनी चाहिए हमारे अंदर। हमें कहीं से कहीं तक नेगेटिव नहीं होना। जहाँ आप नेगेटिव हुए आपका लेवल गया नीचे, और जिसने आपको नीचे करा है वो आपसे बाजी मार जाएगा, वो आगे निकल जाएगा आपसे। हमें ये नहीं करना, हमें उसे एक चांस नहीं देना, उसे कोई एक छोटी सी टिप्स नहीं देनी कि भाई तू आगे निकल, मैं आगे हूँ ना, मैं ही आगे रहूँगा। ये माइंडसेट होना चाहिए। ठीक, अगला आता है रिवाइज रेगुलरली। अब हमने जो सा भी टॉपिक पढ़ा, जैसे हमने आज पढ़ा हाउ टू इम्प्रूव मैथ, जैसे टॉपिक है मेरा आज। ठीक है, हम मैथ को कैसे इम्प्रूव करें, या आज मेरा टॉपिक है, जैसे कोई टॉपिक है मेरा हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक, या ट्रिगोनोमेट्री, मेरा कोई ऐसा टॉपिक है जिसे मैंने आज स्टडी करा। ठीक, तो उस टॉपिक को हमें रेगुलरली रिवाइज करना चाहिए, करते रहना चाहिए रेगुलरली रिवाइज। अब आप कहोगे रेगुलरली हम कैसे रिवाइज करें, तो अकॉर्डिंग टू मी मैंने यहाँ 5 स्टेप्स कर रखे हैं कि 5 रिवीजन आप दो, आप 5 रिवीजन आपको परफेक्ट बना देगा उस टॉपिक के अंदर। 5 रिवीजन ही आपको परफेक्ट बना देगा। पहला रिवीजन, दूसरा रिवीजन, तीसरा, चौथा और 5वां, ये 5 रिवीजन आपको परफेक्ट कैसे बनाएगा आज मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक, तो पहला रिवीजन आपको कब देना है, आपने जब भी टॉपिक कवर करा। जैसे आपने आज पढ़ा हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला जब आपने उसको स्टडी करा, तो हीरोन्स फॉर्मूला के अंदर आपने जो भी कुछ पढ़ा, एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, चैप्टर की इंट्रोडक्शन, आपने जो भी स्टडी करा उसको 10 मिनट के बाद स्टडी करते ही आपने जो भी प्रैक्टिस करा उसको आपको उसमें जब भी आपने उसको कवर किया, जो भी टॉपिक आपको, जैसे आपका हीरोन्स फॉर्मूला नाम का कोई टॉपिक है, आपने उसको कवर करा, उसको कवर करने के 10 मिनट बाद आप एक रिवीजन ले लो। ठीक, दूसरा रिवीजन 3 दिन के बाद ले लो, आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद आप उसकी दूसरी रिवीजन ले लो उसी टॉपिक की, हीरोन्स फॉर्मूला टॉपिक की, आप उसकी दूसरी रिवीजन कब लोगे, 3 दिन के बाद। ठीक, और तीसरी रिवीजन 1 सप्ताह बाद, आफ्टर अ वीक, हीरोन्स फॉर्मूला नाम का टॉपिक है, इसको 1 सप्ताह के बाद आप रिवाइज कर लो। ठीक, चौथी रिवीजन आफ्टर अ मंथ,
1 महीने के बाद उसको रिवाइज कर लो। चौथे रिवीजन, पाँचवें रिवीजन होती है एग्ज़ाम टाइम में आप उसको कवर कर लो उस टॉपिक को। ऐसे करके अगर आप इस तरह से, जो मैंने आपको 5 स्टेप बताए रिवीजन करने के, ये 5 स्टेप आपके लिए बड़े एसेंशियल स्टेप हैं। इन 5 स्टेप से आप अपने आप को परफेक्ट बना सकते हो किसी भी सब्जेक्ट में, खास करके मैथ्स में। ठीक, ये 5 स्टेप आपको 5 रिवीजन मेक्स परफेक्ट। ठीक, अगला है स्टॉप पॉजिटिव एंड मैनेज स्टेजेस। अगला टॉपिक है कि स्टॉप पॉजिटिव एंड मैनेज स्ट्रेस। स्टे पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव ही रहना होगा, सॉरी यहाँ स्टे होगा। स्टे पॉजिटिव एंड मैनेज स्ट्रेस, हमें अपने लक्ष्य की ओर पॉजिटिव ही रखना होगा, यानी पॉजिटिव सोच रखनी होगी। हमें नेगेटिव की ओर नहीं जाना, हमें डिप्रेशन में नहीं जाना, हमें जाना ही नहीं है डिप्रेशन में, हमें ऑलवेज पॉजिटिव ही रहनी है। हम बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव, ये आपने सुना होगा। हमें पॉजिटिव रहना है, हमें पॉजिटिव सोचना है, तो हम पॉजिटिव रह पाएंगे। ठीक, अब देखो, जैसे कोई टॉपिक है, एक मिनट, जैसे कोई टॉपिक है, उसे आप करने की कोशिश कर रहे हो, आपसे नहीं बना, मैंने भी बताया आपसे, आपने उसे 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार, 15 बार आपने उसे प्रैक्टिस कर लिया, आपका वो सॉल्व ही नहीं हुआ। ठीक, कोई बात नहीं हुआ, अगली बार होगा, उसकी अगली बार होगा, उसकी अगली बार होगा। अबे भाई, कभी ना कभी तो ऐसा आएगा जब वो सॉल्व होगा। हमें हमेशा पॉजिटिव रहनी है, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव ही रहना है। ठीक है, अब कुछ होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आपने सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व नहीं हो रहा यार, कट रहा है, बोर हो गए हम, बोर हो गए ना, सिंपल सी बात है भाई। प्रैक्टिस जो है उसको रिलैक्स कर दो, थोड़ी देर तक छोड़ दो यार उस प्रैक्टिस को, मत करो प्रैक्टिस। मैं नहीं कहता कि बोर होने के बाद भी करो, बोर होने के बाद करोगे तो आपको इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। आपको इंटरेस्ट कम नहीं करना, आपको इंटरेस्ट को बनाए रखना है। इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। अगर आपका दिमाग थक रहा है तो आप उसे अभी छोड़ दो, मत करो। मैं नहीं कहता कि आप उसे करो, अगर आप मतलब कि रिलैक्स महसूस नहीं कर रहे तो अपने आप को रिलैक्स पहले महसूस कराओ, उसके बाद उसे प्रैक्टिस करो, फिर उसी लगन में लग जाओ, फिर उसी को मुझे करना है आज, ये सोच के बैठो फिर से, और आप एक टाइम ऐसा आएगा जो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे और आप उस वहाँ तक पहुँच जाओगे जहाँ तक आपको पहुँचना था। ठीक, व्हेन आई फील स्ट्रेस, जब हम स्ट्रेस फील करें, साइड कर दो सब कुछ, नहीं करनी मुझे कुछ भी, लेकिन हाँ, जब हम रिलैक्स फील करें, हाँ भाई अब मैं बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट फील कर रहा हूँ अपने आप को, उस समय क्या करना है आपको, उस समय आपको उसको परफेक्ट फिर से आपको उसी लगन में लग के, उसी तरीके से लग के जैसे आप पहले बैठे थे, उसी तरीके से आपको फिर से उसे प्रैक्टिस करना है और अच्छे से अच्छा आपको परफॉर्म करना है, और करना ही होगा। ये मुझे ही करना है और मैं ही करूँगा, ये सोच के बैठो और आप इस चीज़ को आप हासिल करोगे, जीत आपकी होगी। ठीक, ये मुझे हमेशा पॉजिटिव रहना, स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे अपने फिर से अपने काम में लगना है और जीतना मुझे ही है। ठीक, अगला पॉइंट, हम क्या करते हैं, हम किसी भी सब्जेक्ट को क्या करते हैं, मैथ्स जो मेरा सब्जेक्ट है मैथ, ये क्या सुपर फन है। मैथ को एक सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ना, किसी भी सब्जेक्ट को हमें एक सब्जेक्ट बना के नहीं पढ़ना कि ये भाई मेरा ये बर्डन है, ये सब्जेक्ट है, ये मुझे पढ़ना होगा यार, ये बर्डन है यार, बर्डन नहीं बनाना, बर्डन बनाना ही नहीं है। एज अ फन पढ़ो, एज अ एंजॉय पढ़ो। ये एक टॉपिक है, ये एक हर्डल है, जैसे हम गेम के लेवल्स पार करते हैं ना, ऐसे ही एक लेवल है। ये जो हमारा जीवन है, ये हमारा गेम है। ये सब सोच लो कि जीवन जो ये मेरा गेम है, और ये जो क्लासेस हैं जिसे हम पास करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फिफ्थ, 11, 12, 10th, 12th, IIT, JEE, नीट, यहाँ तक ये मेरे लेवल्स थे जिसे मुझे क्वालिफाई करना है, और मैं ही करूँगा, और मैं बहुत जल्द करूँगा। इसको सोच के बैठोगे, ठीक है। लेकिन हाँ,
कुछ कुछ स्टूडेंट होते हैं जो इसको अगर सोच लेते हैं, कुछ तो प्राउड फील करते हैं, अपना गर्व करते हैं, जो अपने इस थिंक को लेके, इस विचार को लेके आगे बढ़ते हैं, इस विचार को लेके वो आगे बढ़ते हैं। और वो क्या करते हैं कि जब वो उस चीज़ में, जैसे कोई बंदा इंजीनियर बनना चाहता है, कोई स्टूडेंट इंजीनियर बनना चाहता है, वो इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है वो डॉक्टर बन जाता है, कोई प्रोफेसर बनना चाहता है प्रोफेसर बन जाता है, या कोई टीचर बनना चाहता है, जिस भी फील्ड में आगे जाना चाहता है वो हो जाता है उसका, वो अचीव कर लेता है, उसे प्राउड फील होता है। लेकिन हमें प्राउड जब तक फील नहीं कराना अपने आप को, जब तक कि हम उस टारगेट तक नहीं पहुंच जाए। हमें जब तक प्राउड फील नहीं करना, हमें ये नहीं बताना अपने माइंड को कि हाँ भाई तू बहुत बढ़िया कर रहा है। उसको ये बताना है कि तू जो भी कर रहा है ना, तुझे अभी और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तू अभी और पढ़ेगा, तू अभी और करेगा, ये बताना है उसे। और ये जो मेरे जो फॉलोइंग 10 टिप्स थे, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिसमें हम मैथ्स क्या हर एक सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अच्छा अचीव कर सकते हैं। और ख़ास करके ये टिप्स जो हैं, अंडरस्टैंड द सिलेबस, कॉन्सेप्ट क्लियर, रेगुलर प्रैक्टिस, यूज़ प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर्स, टाइम मैनेजमेंट, ग्रुप स्टडी, इफ़ सीक हेल्प व्हेन नीडेड, रिवाइज रेगुलरली। उसके बाद स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड मैथ इज़ अ सुपर फन। ये 10 स्टेप हैं जिसे आप इसका हेल्प से, आप इनकी हेल्प से, इन सब की हेल्प से आप अपने मैथ को एक अच्छा सब्जेक्ट नहीं, आप एक फ़न की तरह 100% स्कोर कर सकते हो आप, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास इन नेक्स्ट टॉपिक, दैट्स ऑल।